हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस विकासपुर है। और अभी यार ये जो एग्ज़ाम का टाइम आपका है, आप अप्रैल में बैठे हुए हैं और जून में आपकी एग्ज़ाम्स हैं। तो आई थिंक एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है और जो मुझे मैसेजेस आते हैं कि एक लास्ट 40 डेज़ का, लास्ट 45-50 डेज़ का क्या हम लोग के पास एक प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को एक्चुअली में पढ़ाई करनी चाहिए। सो आई एम श्योर आप जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, आप सब अलग अलग सिटीज़ से हैं। किसी ने क्लासेस ली होगी, लाइव क्लासेस, किसी ने ऑनलाइन क्लासेस की होगी, कोई शायद सेल्फ स्टडी कर रहा होगा। तो मैं वो सारे फैक्टर्स को ना कंसिडर करते हुए मैं सभी स्टूडेंट्स को एट पार कंसिडर कर रहा हूँ। और आने वाले 15 मिनट में हम लोग बहुत क्विकली कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट आप लोगों को करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर ये आप बातें सुनते हैं और बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, आपके रिजल्ट्स में आप काफ़ी चेंज देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस ऑफ व्हाट यू नीड टू डू इन योर नेक्स्ट 45-50 डेज। अच्छा, अब जो भी मैं आपको स्टडी प्लान बता रहा हूँ, मेरा बेसिक प्रिजम्पशन ये है कि वीडियो आप लेट्स से 10th ऑफ अप्रैल के आसपास देख रहे हैं। सो 10th ऑफ अप्रैल 2020। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी जो एग्जीक्यूटिव की एग्ज़ाम है वो 1 जून 2020 से स्टार्ट होगी। सो इफ़ेक्टिवली आप ऐसे देखें, सो आपके हाथ में अप्रैल के 10th ऑफ अप्रैल से अगर मैं कंसिडर करूँ, सो यू गॉट 21 डेज इंक्लूडिंग 10th ऑफ अप्रैल, और मई के आपके 31 डेज़ है। सो इफ़ेक्टिवली आप ऐसे देखो, सो आपके पास 52 टोटल डेज़ है। अच्छा, अब सी मेरा बेसिक प्रिजम्पशन यहाँ पर यह है कि सारे स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट एक रीडिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स की कर ली है, राइट। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स होंगे, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहला वो जो शायद दोनों मॉड्यूल्स दे रहा है, उसके 8 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा वो कैटेगरी का स्टूडेंट जो शायद सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहा है, जिसके 4 पेपर्स हैं। थर्ड वो वाला स्टूडेंट होगा जो मॉड्यूल 2 दे रहा है, जिसके 4 पेपर्स हैं। चौथा ऑफकोर्स वो स्टूडेंट हो सकता है जिसने एक मॉड्यूल क्लियर कर लिया और दूसरे मॉड्यूल के उसके 1-2 पेपर्स एग्जाम्ड हो, तो शायद 2 पेपर, 3 पेपर, 1 पेपर आपका प्रॉबेबली बचा होगा। बट मैं मेजरली इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो हम 8 सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, तो जो भी डेज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको इंटू 2 करना है ना। सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए बोला कि आपके पास 3 दिन है, तो आपको इंटू 2 मतलब 6 डेज आपके लिए, अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। और जो 2 मॉड्यूल्स दे रहे हैं उनके लिए तो हम लोग सब वैसे भी लिख ही रहे हैं। अच्छा हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे कि 1 जून को आपकी एग्जाम है, सो मैं 31 से अपना अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरा ऐसा मानना है कि 31, 30th और 29th ये 3 दिन आप अपने पहले पेपर के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, राइट। सो गोइंग बैक, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या किया, 3-3 दिन ही आपके फाइनल रिवीजन के लिए अलोकेट किए, राइट। सो अगर आप 8 सब्जेक्ट्स देखें और हर सब्जेक्ट का मुझे 3 दिन रिवीजन के लिए मिलता है, सो मतलब इफेक्टिवली आपके 24 डेज हो गए। अच्छा, ये डेज कैलकुलेशन के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो आप एक दिन की बात करते हो, वो एक दिन का प्लान कैसा होना चाहिए। हरी सर हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि यार ये ना 3 महीने के प्लान, 6 महीने के प्लान, एक दिन 3 हफ्तों के प्लान कभी वर्क नहीं होते हैं। प्लान हमेशा एक दिन का होना चाहिए, इनफैक्ट 1 घंटे का होना चाहिए कि अगले 1 घंटे में क्या करना है, राइट। तो मैं उस 1 घंटे तक आऊँगा कि वो 1 घंटे में आपको क्या करना है, राइट। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हाँ जी। सो 24 दिन। सो अब मैं अगर 31 मई से 24 दिन पीछे जाता हूँ, राइट, सो आप कहीं ना कहीं 7th ऑफ मई पर आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट 8th ऑफ मई से 31st ऑफ मई ये हो गया आपका लास्ट रिवीजन, ठीक है। सो ये वाला पीरियड हो गया आपका लास्ट रिवीजन का, जहां पर आपने हर सब्जेक्ट के लिए 3-3 दिन आपको मिल रहे हैं। सो अब बात कौन से पीरियड की हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल से 7th ऑफ मई तक। सो बस इस पीरियड में अब आपको क्या करना है ये हम लोगों को डिसाइड करना है। सो इफेक्टिवली आप ऐसे देखो, सो 21 डेज आपके पास अप्रैल के प्लस 7 दिन आपके पास मई के, सो टोटल आपके पास 28 दिन है। और अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली 8 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दूं, जो एक ग्रुप वाले वो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, सो ये हो गया आपका 3.5 दिन ईच सब्जेक्ट। अब आप क्या करो, जैसे बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, हर स्टूडेंट का ना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और एक बिल्कुल नफरत वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है ग्रुप 1 में GIGL बहुत अच्छा लगता हो, बट एट द सेम टाइम टैक्स बहुत बोरिंग लगता हो, राइट। या ग्रुप 2 में आप देखो तो सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा लाइट है, आपको अच्छा लगता होगा, एंड पॉसिबली
आपका FM है, प्रैक्टिकल है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, अकाउंट्स में पोर्शन बहुत है, हो सकता है बहुत टफ लगता हो, या सिक्योरिटीज़ ना पसंद हो क्योंकि टेक्निकल है। सो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। सो आप हमेशा क्या करें, कभी भी एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो। ये मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग स्ट्रिक्टली 10th अप्रैल से 7th मई वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है, एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। अब 2 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉड्यूल 1 का टैक्स एंड GIGL लिया। अच्छा, जब भी ये सब्जेक्ट्स आप पिकअप करोगे, कोशिश करना इसमें से एक सब्जेक्ट टफ, एक इजी, एक टफ, एक इजी। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, कौन सा टफ लगता है। रीज़न क्या है, टफ सब्जेक्ट के साथ आप इजी पढ़ते हो ना, कॉम्पनसेट कर देता है। जब भी मैं इससे बोर हो गया, मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लिया इजी सब्जेक्ट का, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। सो 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। फिर उसके बाद लेट्स से आपने दूसरा एक कॉम्बिनेशन बनाया विच इज़ SBC एंड कंपनी लॉ, ये मॉड्यूल 1 हो गया। फिर ग्रुप 2 में आपने लेट्स से सिक्योरिटीज़ एंड अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, एंड EBCL एंड FM। ये कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। फंडा बिल्कुल सिंपल है, एक टफ एक ईजी, एक टफ एक ईजी। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको 7 दिन मिलते हैं। सर 7 कैसे, यहाँ तो आपने 3.5 लिखा था, बट आपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दिए ना, एक की जगह 2। सो फर्स्ट 7 डेज ये 2 सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 7 डेज ये 2 सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट 7 डेज ये 2 सब्जेक्ट्स, और नेक्स्ट 7 डेज ये 2 सब्जेक्ट्स। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, अभी हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3.5 दिन है, और क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए आपके पास 7-7 दिन है। एक हफ्ता 2 सब्जेक्ट्स, एक हफ्ता 2 सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करना है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो होगी, ठीक है, एक हफ्ते की बात होगी कि एक हफ्ते हमको क्या करना है ना। एक दिन, आपको एक दिन कैसे प्लान करना है यार, ये बहुत ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट साइड यही है ना। मैं प्रिज्यूम करता हूँ अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, आपके पास बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं है, कोई सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है, किसी की आशा ही नहीं। इनफैक्ट सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सो आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे से घर पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि एक दिन में करीब करीब 10 घंटे आपको सेल्फ स्टडीज़ के लिए अलोकेट करना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में इमीडिएट एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे तो अभी वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास नहीं जा पाए थे, सो हम लोग सब वीडियोस देख रहे हैं घर पे, तो उसके लिए क्या करें। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो, राइट, सो वीडियोस का टाइम में बिल्कुल अलग रखो। आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 10 घंटे की पढ़ाई अभी आपको चाहिए। अगर आप 2 वीडियोज़ देख रहे हो तो ठीक है, आपके 2 घंटे उसमें चले गए। 8 घंटे की आपकी स्लीप, 2 घंटे की आपकी बासी जो भी आपकी बेसिक रूटीन एक्टिविटीज़ रहती है वो 2 घंटे उसमें चले गए आपके। तो 8 और 2 10, और 2 घंटे में ऐसे ही आपका टाइम पास वगैरह ये सब चीज़ें मान रहा हूँ, राइट। तो 12 घंटे वैसे हो गए। 10 घंटे की आपकी पढ़ाई और 2 घंटे का आपका वीडियो का स्लॉट, राइट। इस तरीके से आपको करना, बट पढ़ाई आपको 10 घंटे की एक दिन में चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इस 10 घंटे को हमको कैसे ब्रेक करना है सर। तो 10 घंटे को ब्रेक करने का सिंपल तरीका, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। मॉर्निंग 30 मिनट्स, इवनिंग 30 मिनट्स। इवनिंग मतलब बिफोर यू गो टू बेड, एंड बाकी ये आपका पूरा एंटायर डे, इसके 9 घंटे। अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये फर्स्ट 30 मिनट्स किसके लिए होंगे। ये फर्स्ट 30 मिनट्स उसके लिए है जो आपने कल पढ़ा, वो आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में आज रिवाइज कर लिया, राइट। सो ये फर्स्ट 30 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो, यस्टरडेज रिविजन, ठीक है। पूरे दिन आपने जो भी दिन भर का प्लान किया वो आपने 9 घंटे में पढ़ा। एक सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है उसको आपने 5 घंटे दे दिए, एक सब्जेक्ट जो आपको इजी लगता है उसको आपने 4 घंटे दिए, और लास्ट के एट द एंड ऑफ द डे जो आपके 30 मिनट्स में, इसमें आपने क्या करना है, रिवीजन करना है वापस से। अब ये रिवीजन किसका करेंगे, जो आपने आज पढ़ा, मतलब सेम डे जो आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन। नेक्स्ट डे वापस से आप क्या करोगे, जो आपने आज पढ़ा, से फॉर एग्जाम्पल ये 10th ऑफ अप्रैल का है, सो 11th अप्रैल को मॉर्निंग में आप पहले 10th अप्रैल का रिवाइज करोगे, फिर 11th अप्रैल की दिन भर की पढ़ाई करोगे, और सोने के पहले 11th अप्रैल को ही आप सोने के पहले आधे घंटे जो भी आपने 11th अप्रैल को पढ़ा वो सब आप रिवाइज करोगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। नाउ व्हाइल यू डू दैट, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल फेल होते हैं, आई थिंक उनका सबसे बड़ा कंसर्न एक ही होता है कि लिखा तो सब था सर, मार्क्स ही नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने, सर पेपर पूरा अटैम्प्ट किया था लेकिन 20 ही मार्क्स आए। उसका मेन रीज़न है आपकी राइटिंग। सो एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी ट्रिक, अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, थियोरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 सब्जेक्ट्स के 2 क्वेश्चंस, बस आपको ये लिखना है। सो आप इफेक्टिवली ऐसे देखोगे बाय द एंड ऑफ दीज 28 ऑड डेज, अगर आपने रोज़ 2-2 क्वेश्चन 2-2 सब्जेक्ट्स के भी लिखे, सो करीब करीब 100 क्वेश्चंस आपने लिख लिए होंगे, राइट। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हर दिन में आपके
एक थियरी सब्जेक्ट चलता है। प्रैक्टिकल के ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते ही करते हो। करीब 100 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे, और ये जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो आप आपके टीचर से ज़रूर चेक करवाएं कि भाई ये आंसर जो मैं लिख रहा हूँ ये सही है या नहीं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक बहुत बड़ा कंसर्न जो स्टूडेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग तो सुबह उठ के पढ़ते हैं, सो देर आर फ्यू मॉर्निंग शेड्यूल्ड स्टूडेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात के राजा होते हैं बिल्कुल, उनको नाइट स्टडीज़ बहुत कंफर्टेबल लगती है। यार मेरा सजेशन देखो, अब सब दुनिया आपको ज्ञान देगी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो ना तो बहुत बढ़िया लगता है और वो दिमाग में रहता है, इंसान कभी भूलता नहीं है, उसकी सबकॉन्शियस माइंड में खड्डे में जाए सबकॉन्शियस माइंड नहीं डालना अपने को सबकॉन्शियस में, अपने को सिर्फ एग्जाम के हिसाब से बात करना है, राइट। अगर आपको लगता है सुबह कंफर्टेबल है सुबह पढ़ो, अगर आपको लगता है रात कंफर्टेबल है रात को पढ़ो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर पेन। आई हैव बीन अ नाइट पर्सन। मुझे कोई बोलेगा सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करना, आई विल फेल। तो प्लीज़ ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, अगर ये करना भी होता ना आज से 6 महीने पहले आपको करना था, अब ये एक्चुअली में सेंस नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे को दिन भर सोना है, कि मैं सुबह 6 बजे सोता हूँ, दिन में 2 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरा डे प्लान करता हूँ, परफेक्ट। बिल्कुल चेंज मत करो, अभी एक्सपेरिमेंट मत करो, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम चला गया, राइट। इट इज़ ऑफकोर्स इट इज़ आइडियल कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बट वो टाइम अभी हमारे हाथ में नहीं है। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अभी हमको सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर आपको लगता है सुबह बेस्ट पढ़ाई होती है, गेट अप एट 3, गेट अप एट 4, 4 बजे से आपने 10 बजे तक पढ़ाई कर ली, एक ब्रेक आपने ले लिया 1 घंटे का, उसके बाद वापस से आप बैठ गए, यू हैड योर लंच, आधा घंटा आपने नींद ले ली, उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठ गए, परफेक्ट। द वे यू वांट टू प्लान इट यू कैन डू दैट, बस चेंज मत करो। So, अगर आप सुबह पढ़ते हो प्लीज़ सुबह पढ़ो, अगर आप दिन में पढ़ते हो आप दिन में पढ़ो, अगर आप रात में पढ़ते हो आप रात में पढ़ो। बस अपने को करना क्या है, 10 घंटे की रोज़ की पढ़ाई फिक्स करना है। मतलब जब आप सोते हो, सोने के आधे घंटे पहले आपने 9.5 घंटे की पढ़ाई की और आधे घंटे में आपने रिवीजन कर लिया, बस ये मेरा दिन उस हिसाब से स्टार्ट होता है। सो अगर आप रात को स्टार्ट करते हैं तो आप एक दिन पीछे चल रहे हैं, और जब आप सोओगे तो सोने के पहले आपने वो पूरे दिन की पढ़ाई और आपने आपका रिवीजन कंप्लीट कर लिया। बस इस तरीके से आपको अपना दिन प्लान करना है, राइट। मेरे हिसाब से मैं बहुत सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी के बारे में बात नहीं करूँगा, कारण वो बहुत प्रेजुडाइज्ड होगा, बहुत बायस्ड होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हर स्टूडेंट की अलग स्ट्रेंथ होती है, एक अलग वीकनेस होती है, बट मुझे लगता है बहुत आइडियल तरीका है। और आप इस प्लान के थ्रू आप 7th मई तक आ गए, फिर 8th मई से आपको क्या करना है, 8th मई से आपको सेम 3 दिन में एक सब्जेक्ट आपको खत्म करना है। अगर आप कोई रिवीजन बैचेस कर रहे हो, मैराथन कर रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर मैराथन के साथ साथ आपने वो सेम डे वो सब्जेक्ट खत्म कर लिया, कारण वो बहुत बेनिफिशियल होता है। जो आपने आज सुबह मैराथन में पढ़ा, अगर आप शाम को इवनिंग में घर पे टाइम निकाल लेते हो, वीडियो अगर आप देख रहे हो, हम श्योर वीडियो ही देखोगे इस बार, तो लाइव बैचेस बहुत टफ लग रहा है, तो साथ साथ आपने वो पढ़ लिया है, कारण वो फ्रेश रहता है आपके दिमाग में, बहुत इजी फटाफट रजिस्टर हो जाएगा। सो 3 दिन इस वक्त मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स का एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेटर है। 1 सब्जेक्ट 3 डेज, 1 सब्जेक्ट 3 डेज, 1 सब्जेक्ट 3 डेज, राइट। इसको अगर आप और चाहें तो और बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं कि 8th में से यू कैन मेक अ 2+1 डे प्लान। व्हाट इज़ अ 2+1 डे प्लान? 2 दिन हर सब्जेक्ट, राइट। सो 8th में 8th 9th टैक्स, 10th 11th JIGL, 12th 13th SBC, 14th 15th कंपनी लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने क्या किया, आप 3.5 दिन से 2 दिन पर आए, फिर 2 दिन के बाद आप 1 दिन पे आए, मतलब आपने वही सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज कर लिया। ये बेस्ट तरीका है, मतलब अगर आप कर सकते हो तो आपका 3.5 दिन की फर्स्ट रीडिंग, 2 दिन की आपकी सेकेंड रीडिंग एंड 1 दिन की आपकी थर्ड रीडिंग, और लास्ट में आपके एग्ज़ाम के जो एक सब्जेक्ट बचता है उसके लिए आपके पास 3 दिन बचते हैं, राइट। सो इफेक्टिवली आपका इस तरीके से पूरा प्लान कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि उस दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना है, वो दूसरी बात। और ऑफकोर्स आपने आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो बस आपको लास्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये जब भी आप पढ़ रहे हो, राइट, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आई एम श्योर यू आर डूइंग वन थिंग, यू आर मेकिंग ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, क्योंकि एग्जाम के 1 दिन पहले अगर आप सोचो पूरा मॉड्यूल आप खत्म कर लोगे, पूरा नोट्स आप खत्म कर लोगे, वो नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर स्टूडेंट की सेम कहानी, बट 90% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि लास्ट डे हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। सो अगर लास्ट डे कंप्लीट नहीं हो पाता तो एक ही तरीका है, आपके शॉर्ट नोट्स, और बस आपने जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाए वही आपको लास्ट डे पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। लास्ट डे मतलब कौन से दिन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के 1 दिन पहले की। कल मेरा पेपर है, आज रात को मुझे क्या करना है, आज रात को आपको सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। जो शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको याद नहीं आ रहा है, उसके लिए आप अपना मॉड्यूल या अपने नोट्स रेफर करोगे और आप समझोगे, राइट। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है। सो 3.5 दिन फर्स्ट रिविजन, 2 दिन सेकेंड रिविजन, 1 डे थर्ड रिविजन। अब आपको लग रहा होगा सर बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, सर 1 दिन में नहीं हो सकता, टैक्स तो 1 दिन में इम्पॉसिबल खत्म नहीं हो सकता, ग्रुप 2 में EBCL 1 दिन में खत्म नहीं हो सकता। डू इट। अगर रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत टफ है तो आपको थोड़ा किसी दूसरे सब्जेक्ट से टाइम निकालना पड़ेगा। SBC ग्रुप 1 में लाइट है, सिक्योरिटीज़ ग्रुप 2 में लाइट है, वो आपने
थोड़ा कम टाइम में ख़त्म कर लिया और आपने वो टाइम टैक्स के लिए यूटिलाइज कर लिया। आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे विच वी हैव। बट 8 सब्जेक्ट्स अगर क्लियर करना है तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत डिफिकल्ट है, बट आई थिंक विद दिस प्लान यू कैन प्रॉब्ली वर्क आउट डील्स, राइट। सो ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान था। इसके अलावा इफ़ देयर इज एनीथिंग वेयर आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प और टीम यस कैन बी ऑफ एनी हेल्प, please let us know. We are always there with you, right? I wish you all a very, very good luck. God bless you all. Thank you so much.